किसी से प्रेम करने के लिए उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों आवश्यक है। या तो आपके सम्मुख है तो आप प्रेम कर रहे हैं, या आपकी आंखों से ओझल है तो आप प्रेम के गाने गा रहे हैं। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं, जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलक कर आते हैं। Our sweetest songs are those who tell us saddest thought, शेक्सपियर ने कहा। लेकिन एक ये बावरा है जो जब उपस्थित है तो राधा है, जो उपस्थित है तो पूरा ब्रज है, और अनुपस्थित है तो मेवाड़ राजवंश की कुलवधु है, मीरा है। हमसे पूछा था किसी ने, हम एक बार न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड पोइट हाउस है तो वहां गए हुए थे, तो उन्होंने हमारे सम्मान में एक संध्या रख दी। एशिया के और यूरोप के कुछ नए कवि इकट्ठे हो गए, तो स्पेन की एक कवित्री ने कहा कि मैंने आपके यहाँ काफी पढ़ा है, आपके यहाँ के लोगों के बारे में जाना आने से पहले। सो आई वॉज गोइंग थ्रू ए पोएटेस नेम मीरा। मैंने कहा यस। उसने मुझसे कहा कि आप सो मेनी ऑफ फैलेसीज, बहुत सारी अजीब बातें हैं इसके अंदर। मैंने कहा क्यों? तो उसने मुझसे कहा कि इसमें कहानी है कि उनको विश्व भेजा गया और वो जी गई। तो मैंने कहा दो बातें एक साथ मत कहिए कि मीरा को पूरा पढ़ा और प्रश्न उठा। अगर मीरा को पूरा पढ़ा है तो प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। अगर पात्रता कृष्ण को लेकर मीरा जैसी है, दुनिया के हर विष को बाध्य होकर अमृत बनना पड़ेगा, चरणामृत बनना पड़ेगा। कैसा? ये तो अभी की बात है, ये तो कुछ शताब्दियों पहले की बात है कि वो बात कर रही है विग्रह से, अंदर से आवाज आ रही है। ननद ने आकर कहा कि भाभी वस्त्र बदल रही थी, अंदर से किसी पुरुष की आवाज आई कि तुम यहां बैठो काना, अब मेरी ससुराल है, उधम मत करना, कहीं जाना मत। वो तो अपना घर था, सब संभाल लेती थी, पकड़ लाती। ये पराये लोग हैं, राणा वंश है, पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली और सबसे पुराना डीएनए है। बाहर वो आवाज सुन रही, उसने कहा भाभी किसी से बात कर रही। कुंवर भोजराज को कहा गया, तो बाकी राजमाताओं को कहा गया, तो कक्ष की तलाशी हुई, कहीं कुछ नहीं निकला, क्योंकि यह तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि यह विग्रह भी बात कर रहा हो। क्योंकि जो तलाशी लेने वाले थे उन्हें कृष्ण में वह भरोसा नहीं था जो मीरा को भरोसा था कि यह बात करता है। आप बात करके देखिए, बात करते हैं। हमारे पिताजी 87 वर्ष में पेड़ पौधों से बात करते हैं। प्रोफेसर आदमी है, पीएचडी है, विद्वान आदमी है, लेकिन वो बहुएं चाय लेके पहुंचती हैं, महाराज जी खुरपा लेके लगे रहते हैं। सुबह माली आता है, फिर भी खुद ही लगे रहते हैं। और पौधे के नीचे एक पौधा निकल आया, 4 दिन बाद लौटे, उससे बात कर रहे, ओहो श्रीमान जी आप यहां आ गए, अब आपके लिए तो अलग फ्लैट देना पड़ेगा। देखते हैं कोई छोटा मोटा सा जुगाड़। वो बहू पीछे करी, पापा चाय, पापा चाय। तीसरी बार मैं पापा, हाँ बेटा लाओ। तो मेरे से एक ने कहा कि ये पापा को कुछ हो गया है कि पौधे से बात करते हैं। मैंने कहा महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वो पौधे से बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधा सुनता है, वो सुन रहा है। तो पत्थर सुनता है, पाहन सुनता है, अगर उसमें कन्हैया आरोपित है। अमूर्त को मूर्ति में प्रस्थापित करने की जो भारतीय कला है, भक्ति की कला है, इसका विश्वविद्यालय है ब्रज। मेरी बड़ी प्यारी कवियत्री ममता शर्मा आगरा में रहती, महाराज जी क्या अद्भुत, भगवान ने उसे क्या दे दिया, बस वही कुछ छंद है जो जब मैं देखता हूं तेरा जीवन सफल हो गया। कि मीरा ने मूरत को जो सुलाया, मीरा ने मूरत को जो सुलाया, तो नटखट जाग के सो गया होगा, नटखट जाग के सो गया होगा, नटखट जाग के सो गया होगा। गोद के स्पर्श में मोद को पाकर, गोद के स्पर्श में मोद को पाकर, पाहन कोमल हो गया होगा, पाहन कोमल हो गया होगा, पाहन कोमल हो गया होगा। मीरा ने प्रेम की बेल जो बोई, तो कान्हा भी अंकुर बो गया होगा, कान्हा भी अंकुर बो गया होगा, कान्हा भी अंकुर बो गया होगा। मीरा ने आंसू के मोती सजाए,
मीरा ने आंसू के मोती सजाए तो कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। कान्हा भी धागा पिरो गया होगा, कान्हा भी धागा पिरो गया होगा, कान्हा भी धागा पिरो गया होगा, कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। फूलों की डाली में सांप भेज दिया कि ये काट लेगा। जब भगवान के लिए माला बनाएगी तो सांप रस्सी में परिवर्तित हो गया। फूलों में सांप को देख के माला में धागे सी सांप को सी गई मीरा। धागे सी सांप को सी गई मीरा, धागे सी सांप को सी गई मीरा। राणा ने प्याला दिया विष का और सोचा अभी के अभी गई मीरा। सोचा अभी के अभी गई मीरा, सोचा अभी के अभी गई मीरा। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, ऐसे मौत को मार के जी गई मीरा। मौत को मार के जी गई मीरा, मौत को मार के जी गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, रणधार से प्यार को पी गई मीरा। रणधार से प्यार को पी गई मीरा, रणधार से प्यार को पी गई मीरा, रणधार से प्यार को पी गई मीरा। लोग पूछते हैं कि राधा और मीरा में क्या अंतर है। महाराज जी, एक राधा जिन्हें शरीर कृष्ण मिले, एक मीरा जिन्हें केवल कृष्ण का ख्याल मिला, कृष्ण का स्वरूप मिला, कृष्ण की चिंतना मिली। राधा को कृष्ण की देह मिली, राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। देह के नेह निभा गई मीरा, देह के नेह निभा गई मीरा। राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। देह के नेह निभा गई मीरा, देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रजभूमि में कान्हा ने रास रचा, मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा। मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा, भूमि में फूल खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। कृष्ण तो श्याम है काजल, कृष्ण तो श्याम है काजल, काजल आंज के सो गई मीरा। काजल आज के सो गई मीरा, काजल आज के सो गई मीरा। श्याम के नाम को ऐसा रटा के गोरी से सांवरी हो गई मीरा। गोरी से सांवरी हो गई मीरा, गोरी से सांवरी हो गई मीरा। कंठ के पंथ में प्रेम के अश्रु की वृष्टि से सृष्टि भी हो गई मीरा। वृष्टि से सृष्टि भी हो गई मीरा, वृष्टि से सृष्टि भी हो गई मीरा। उस खेत की रेत में मोती उगे, जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा। उस खेत में बैठ के रो गई मीरा, खेत में बैठ के रो गई मीरा, खेत में बैठ के रो गई मीरा, खेत में बैठ के रो गई मीरा। राणा ने कहा कि ओझा बुलाओ, बावरी हो गई है, पागल हो गई है। कहा कि ऐसा मंत्र मारना कि ये कन्हैया ना बोले। आहा हा। राणा ने ओझा बुलाया, कहा कि भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। राणा ने ओझा बुलाया, कहा कोई भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। गिरधर की रे रट्टज घूमती घूमत दर पेदर। घूमती है दर बेदर, घूमती है दर बेदर। जीव पे गिरधर नाम ना आ सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर। मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर। जीव पे गिरधर नाम ना आ सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर। मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका तो ओझा भी गा उठा गिरधर। ओझा भी गा उठा गिरधर, गिरधर ओझा भी गा उठा गिरधर।
गिरधर, ओझा भिगा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भिगा उठा गिरधर गिरधर। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका तो ओझा भिगा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भिगा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भिगा उठा गिरधर गिरधर। बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची के नाच को नाच नचा गई मीरा, नाच को नाच नचा गई मीरा, नाच को नाच नचा गई मीरा। श्याम की मोहनी मूरत देख के मूरत में ही समा गई मीरा, मूरत में ही समा गई मीरा, मूरत में ही समा गई मीरा। पीर में नैनों के नीर बहा वसुधा पे सुधा बरसा गई मीरा, सुधा बरसा गई मीरा, सुधा बरसा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई महाराज, प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था जो सब गा गई मीरा, 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 गाना था जो सब गा गई मीरा। बोल मीरा महारानी की। जिस कृष्ण की एक दृष्टि इस नवयुग को मीरा दे सकती हो, उस कृष्ण की दृष्टि आपको क्या दे सकती है। मैं पितामह भीष्म का भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा का प्रस्ताव पढ़ रहा था। उससे पता चलता है कि समकालीन समय में भी कृष्ण की भगवत्ता के विषय में भीष्म जैसे महाज्ञानी और प्रौढ़ व्यक्ति की क्या धारणा थी। उससे पता चलता है कि उस समय की डिफेंस स्टडीज में कृष्ण कितना बड़े नाम थे। उससे पता चलता है कि अगर कृष्ण हैं तो जहां कृष्ण हैं वहां विजय होगी, ये तय है, क्योंकि वो उनको जानते थे। सुदामा के साथ जो उनका संवाद है, सुदामा अगर ना होता कृष्ण में, कृष्ण की कथा में, तो कृष्ण के एक पक्ष से हम अपरिचित रह जाते। शोहरत, पैसा, ताकत अक्सर मनुष्य को जिस स्तर पर पहुंचा देती है, वहां अर्थ इतना अधिक आंखों में चढ़ जाता है कि रस दृष्टि मलिन हो जाती है। और इसका बड़ा नुकसान इतिहास में अलग अलग जगह हुआ है। आपको भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ है, सबको होता है इसका। लेकिन दोस्त ना मिल सकें वो शोहरतो सामा ना हो, दोस्त ना मिल सकें वो शोहरतो सामा ना हो। द्वारिका क्या है जहां कोई सुदामा ना हो। हम 4 भाई हैं, सब विद्वान हैं, कोई वाइस चांसलर है, कोई कुछ है। हमारी ये साध्वी जी बैठी है, पिताजी का बड़ा आशीष है। वो केवल मेरे पास रहने में प्रसन्न रहते हैं। वो कहते हैं यार ये कैसे गृहस्थ हैं, इनके घर सुबह घंटी बजाता है अखबार वाला और दूध वाला, और शाम को बाई घंटी बजाती है। जिस गृहस्थ के घर पर 10 आदमी चाय ना पिए और 5 आदमी भोजन ना करें, वो कैसा गृहस्थ है। एक छोटे से केवल एक वेतन में अपना घर चलाते समय मैंने अपने पिता को देखा कि संध्या होने पर अगर कोई व्यक्ति 5 बजे आ गया तो फिर उसका साहस नहीं है कि वो भोजन करे बिना चला जाए। अजी बैठिए प्रभु साहब, कहां जाएंगे? अरे सुनिए, वो आती जी क्या बना रहे हो? प्रभु साहब खाना खाएंगे, जो बन रहा है प्रभु साहब खाएंगे। और 4 शेफ लगा लो, 5 बटलर लगा लो, 6 सेवक लगा लो, 8 साढ़े 8 बजे घर में आदमी बैठा रहता है, आप उसे हाथ जोड़ देते हैं बाहर। एक वक्त था, सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। एक वक्त था, सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। लानत है इस दौर पर, सोचता हूं मैं ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। सुदामा प्रतीक शास्त्र है, सुदामा कहानी नहीं है। सुदामा द्वारिकाधीश के द्वार का प्रतीक शास्त्र है। मांगने वाला सुदामा जैसा हो, जो इतनी लंबी यात्रा करने के बाद मांग ना सके। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। और वो भी कहता है कि कौंदो सवा जरूरतो भरी पेट तो चाहत ना दधी दूध मिठौती। अगर कौंदो भी मिल जाता, मिलट, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, श्री अन्न। अब तो श्री अन्न हो गया, पहले तो कुछ भी नहीं था वो कौंदो। अगर वो भी मिल जाता तो मैं तुम्हें ना भेजती,
लेकिन जब पत्नी ने बहुत ही कहा, द्वारिका जाहू जी 8 धाम यही झकते रहे, कहते यही झक मारती रहती, चल उठे। लेकिन द्वार पर पहुंच गया तो बोला नहीं पंडित, उसके मुंह से निकला नहीं। किसी के प्रति कुछ करने में अगर उसके मुंह से निकल गया तो आपके करने की आधी हानि उसी समय हो गई। मैंने अपने हर सत्र में बोला है, आज फिर बोल रहा हूं, अगर घर में कोई भी चीज ऐसी हो गई है जिसे आपको नया लाना हो तो पुरानी चीज को बेचना मत, क्योंकि ईश्वर ने इतना सामर्थ्यवान बनाया कि नई चीज आने की स्थिति हो गई है। सुदामा इसी एक संदर्भ का प्रतीक है कि द्वारिकाधीश का सारा वैभव अधूरा हो जाता अगर उसमें सुदामा नाम के चंद्रमा की आभा न जुड़ती, सब बेकार हो जाता, व्यर्थ हो जाता। और कृष्ण तो रसवर्षा है, राम में बहुत मन रमता है बोलते समय, लेकिन मर्यादा का चाबुक पीछे खड़ा रहता है, ऐसा मत, इधर इधर यूं 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 चलता है। अभ्यास है रस्ते पे चलने का तो चल लिया, गुरुजनों ने सिखाया है, माता पिता का अभ्यास है, सत्संग किया है, आचार्य लोगों का तो थोड़ा अभ्यास है, चल लेते हैं। कृष्ण क्या तो उछल के कूद के चल, गिर जा, मिट्टी में गिर जा, फिर खड़ा हो जा, फिर चल, कोई समस्या ही नहीं है। इसीलिए मैं सदा कहता हूं, कल भी मैंने कहा, फिर एक पंक्ति दोहरा रहा हूं, आप अपनी मोहर लगाना, राम सपने हैं, कृष्ण अपने। वाह, बस इतना। कहते सुनते में कोई लाज लज्जा मर्यादा, कोई सीमा। जैसे गांव ज्वार में यार चचा होते थे, 1 साल 2 साल बड़े, कृष्ण ऐसे ही है, कहते में बिल्कुल। और मैंने लोगों को उनसे लड़ते हुए देखा है। हमारी एक मौसी थी, उनको पुत्र का बड़ा चाव था, उनके 3 पुत्रियां हो गई। जब चौथी बार गर्भवती हुई तो पूरे टाइम का नैया से लड़ती रही, ये लाला लाला दे दे, वो क्या करें इसमें भाई। अब फिर लड़की हो गई, महाराज जी मैंने वो गाली देते हुए देखा हो। और आले में बैठे हुए कृष्ण के चेहरे पर जब मुस्कान थी, मैं छोटा सा था, जैसे एक शैतान बच्चा शैतानी करने के बाद चुप खड़ा हो जाता है, ऐसे खड़े हुए वो सुन रहे थे। और फिर 20-25 दिन बाद मैंने अपनी मौसी को उसी तरह उनका श्रृंगार करते, नहलाते धुलाते सब देखा है। दुनिया में मनुष्य के सबसे निकट अगर परमात्मा की कोई अभिव्यंजना है तो उसका नाम योगेश्वर कृष्ण है, उसका नाम मुरली है। मुझे आज भी याद है कि 2006 के आसपास देश का जो सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है तथाकथित रूप से, लाल किले का कवि सम्मेलन, उसमें मैं एक बार आमंत्रित करा गया था और स्मृति शेष स्वर्गीय बाल कवि बैरागी जी के अनुमोदन पर मुझे बुलाया गया था। तो मैं चला गया, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थी, दिवंगत हो गई।